नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद की प्रचलित कहानी दो बैलों की कथा लेकर मैं डॉक्टर सुमित सुलेख आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दो बैलों की कथा एक भावात्मक कथा है और इस कथा के माध्यम से लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने किसान और पशुओं का भावात्मक संबंध स्थापित किया है। लेखक ने यहाँ बताया है कि स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वह पशु है या कोई अन्य व्यक्ति। और जब स्वतंत्रता सहज रूप से प्राप्त नहीं होती तो उसके लिए अनेकों अनेकों बार संघर्ष भी करना पड़ता है, अनेक तरह की यातनाएं भी झेलनी पड़ती हैं। और निष्कर्ष रूप से यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से भी जुड़ी हुई है। प्रेमचंद जी की यह कहानी पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा के उपयोग और विकास में सहायक बनी है। की कहानी दो बैलों की कथा मनुष्य के पशु प्रेम तथा पशुओं का अपने स्वामी के प्रति लगाव का सजीव चित्रण है। लेखक ने मूक पशुओं की एक दूसरे के प्रति सद्भावनाओं तथा स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष का इस कहानी में बहुत ही स्वाभाविक चित्रण किया है। लेखक का कहना है कि समाज में प्राय जानवरों में गधा सबसे अधिक बुद्धिहीन समझा जाता है। इसलिए जब हम किसी व्यक्ति को बहुत अधिक बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहकर संबोधित करते हैं। गधे का चेहरा सदा उदास सा दिखाई देता है। गाय और कुत्ता भी अवसर आने पर खतरनाक हो जाते हैं। गधे को कभी भी किसी ने अन्य रूप में नहीं देखा। बैल को लेखक ने गधे से कम बेवकूफ माना क्योंकि यह कभी कभी अड़ियल बन जाता है और मारने भी लगता है। प्रस्तुत कहानी जो आज हमारी है, दो बैलों की कथा। झुरी नामक एक किसान है और उसके पास दो बैल हैं जिनका नाम हीरा और मोती। दोनों बैल बहुत ही सुंदर और तंदुरुस्त थे और वो आपस में इकट्ठे रहते, इकट्ठे चारा खाते और मोक भाषा में बातचीत करते। झुरी झुरी जो उनका मालिक था वो भी उन्हें बहुत ही प्यार करता था और प्यार से देखभाल करता था। इन बैलों को भी झुरी से बहुत स्नेह था। एक बार झुरी का साला जिसका नाम गया था उन दोनों बैलों को अपने गांव ले गया। वे उसके साथ जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने रास्ते में ही इधर उधर भागने की कोशिश की, परंतु झुरी का साला उन्हें किसी प्रकार से हाँक कर उन्हें घर तक ले गया और उन्हें बांधकर रख दिया और सूखा चारा खाने के लिए दे दिया। झुरी उनको इतना अच्छा खाना देता था, इतना प्रेम करता था, तो वो सूखा चारा कहाँ खाते। दोनों ने ही रात को सोचा कि यहाँ से भाग जाएंगे और दोनों ने रस्सी तोड़कर सुबह होने तक अपने ठिकाने पर पहुंचने का प्रयत्न किया और पहुंच भी गए। झूरी ने जब उन्हें सुबह सुबह अपने स्थान पर खड़े देखा तो वो बड़ा खुश हुआ और उसने उन्हें गले से लगा लिया। आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए और उन्होंने भी तालियां बजा बजा कर उन बैलों का स्वागत किया। वो भी बड़े खुश थे। झूरे की पत्नी को ये अच्छा नहीं लगा और उसने मजदूर को उन्हें सूखा भूसा खाने के लिए देने के लिए कहा। झूरे ने भूसे में खली डालने के लिए कहा तो मजदूर ने मालकिन की आज्ञा सुना दी। अगले दिन झुरी का साला फिर से आ गया और हीरा मोती को लेकर गया। वह इस बार इन दोनों बैलों को बैलगाड़ी में जोत कर ले गया और रास्ते में मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, परंतु हीरा ने संभाल लिया और घर पहुंचकर उसने गया ने उन दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और सूखा भूसा ही खाने को दिया। वह अपने बैलों को तो खली चूनी आदि सब कुछ देता और लेकिन उनको कुछ नहीं देता, सूखा चारा देता। वह हीरा और मोती से खूब काम लेता था। गया की एक लड़की जिसका नाम था, जो उसके साथ रहती थी, तो उसने देखा कि ये तो बैल जो बेचारे भूखे रह जाते हैं, तो उसने क्या किया कि चोरी छिपे एक एक रोटी खिला देने का प्रयत्न किया। एक रात ये दोनों रस्सी चबा चबा कर भागने की सोच रहे थे तो गया की लड़की ने इन्हें खोल कर भगा दिया और चिल्लाने लगी कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। गया ने गांव के अन्य लोगों के साथ इन्हें पकड़ने की कोशिश की, परंतु ये दोनों भाग गए। भागते भागते दोनों बैल रास्ता भूल गए और उन्हें भूख लगी। वे मटर के खेत में मटर चढ़ने लगे और तभी एक सांड उनकी तरफ आता दिखाई दिया।
दोनों ने मिलकर सांड का मुकाबला किया और उन्हें मारकर भगा दिया। थक कर वे खाने के लिए मटर के खेत में फिर से घुस गई। तभी दो आदमियों ने लाठियां लेकर उनको घेर लिया और हीरा निकल गया पर मोती फंस गया। अब मोती को फंसा देखा तो हीरा कैसे भाग जाता, हीरा भी रुक गया। दोनों को पकड़कर काजी होश में वहां पर बंद कर दिया। वहां उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वहां अन्य जानवर गधे, भैंसे, बकरियां, घोड़े आदि बंद थे। हीरा मोती ने कोशिश करके काजी होश की दीवार को तोड़ने की कोशिश की और तोड़ भी दी। सभी जानवर भाग गए परंतु गधे नहीं भागे। तो मोती ने दोनों गधों को भी सींगों से मार मार कर बाड़े से निकाल दिया। वे दोनों इसलिए नहीं भाग पाए क्योंकि हीरा की रस्सी नहीं टूट सकी थी, इसलिए हीरा वहीं रह गया। अब जब हीरा रह गया तो मोती कैसे भागता। अगले दिन सुबह होने पर काजी होश के चौकीदार आदि ने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह तक उन्हें पानी के अतिरिक्त कुछ खाने के लिए नहीं दिया। एक दिन दड़ियल व्यक्ति ने उन्हें नीलामी में खरीद लिया और अपने साथ ले गए। रास्ते में वह उन्हें डंडे मारता जा रहा था। अचानक उन्हें लगा कि यह तो उनका परिचित रास्ता है, यहीं से झूरी के घर से गया था और उन्हें लेकर गया था। बस फिर क्या था, फिर तो वो तेज गति से दौड़ने लगे और उन्हें अपना गांव, खेत, कुआं लगा और दोनों मस्त बछड़ों की तरह कूदते हुए अपने घर की तरफ दौड़ने लगे और अपने निश्चित स्थान पर आकर खड़े हो गए। दड़ियल भी उनके पीछे पीछे आकर खड़ा हो गया और बैलों की रस्सियां पकड़कर बोला कि ये बैल मवेशी खाने से खरीद कर लाया हूँ। झूरी ने कहा, नहीं नहीं, ये तो मेरे बैल है, हीरा और मोती इनका नाम है। दड़ियल जबरदस्ती बैलों को पकड़ कर ले जाने लगा तो मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने उसका पीछा किया तो दड़ियल डर के मारे भाग गया और गांव के लोगों ने झूरी का साथ दिया और दोनों को खूब खली, भूसा, चोकर, दाना खाने के लिए दिया। और झूरी उनको देखकर इतना खुश हुआ, उन्हें खूब सहलाया, खूब प्रेम किया और झूरी की पत्नी ने भी आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो इस प्रकार ये थी दो बैलों की।